हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मैनेजमेंट नोट्स। इस चैनल पर हम मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं विद MCQs। ऑल्सो वी अपलोड वीडियोस ऑन UGC नेट एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2 कोड 55 एंड 17। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किया था, जिसमें हम स्टाफिंग से रिलेटेड सभी टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं एक्सेप्ट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, जो कि हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द राइट पर्सन इन द राइट जॉब इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसे मैन पावर प्लानिंग भी बोलते हैं। फिर आता है जॉब एनालिसिस, देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कॉम्पनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज। फिर आता है टेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू इश्यूज लाइक प्रमोशन, ट्रांसफर, डिमोशन एंड सो ऑन। अब हम ये स्टेप्स डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टाफिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसे मैन पावर प्लानिंग कहते हैं या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी कहते हैं। इसमें हम डिमांड और सप्लाई का पता लगाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और किस तरह के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो कितनी और किस तरह की डिमांड है, प्लस इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग द सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ये सब मैन पावर प्लानिंग से पता चलता है। बिफोर सेलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब, ये जानना ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी वैकेंसीज हैं या कितनी वैकेंसीज इन फ्यूचर हो सकती हैं, कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकते हैं, उन पोजीशंस को फिल करने के लिए कितने कैंडिडेट्स चाहिए और किस तरह के कैंडिडेट्स चाहिए। सो इट हैज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर ही नहीं देखा जाता कि कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, बट किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए वो भी पता लगाना ज़रूरी है। सो इट हैज़ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑल्सो। ये होता है मैन पावर प्लानिंग। अब मैनेजर को ये पता चल गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने और किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्टेप है जॉब एनालिसिस। इस स्टेप में मैनेजर जॉब को स्टडी करता है, उसके रिगार्डिंग सारे फैक्ट्स कलेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्वालिफिकेशंस नीडेड फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। Before recruiting the people, it is important to gather information about the job. कैसी वर्किंग कंडीशंस होंगी, नेचर ऑफ वर्क कैसा रहेगा, क्वालिटीज ऑफ पर्सन टू बी एम्प्लॉयड, position of the job in a hierarchical structure, facilities and opportunities available, and authorities and power to be given to the job holder, etc. ये सब जॉब एनालिसिस का पार्ट है, ये सब जॉब एनालिसिस से पता चलता है। जॉब एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। Job description is a factual statement of tasks and duties involved in a job, and job specification is a statement of the minimum qualification required for a job. अब मैनेजर के पास जॉब से रिलेटेड सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है और उस जॉब को करने के लिए क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, स्किल्स क्या क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ये सब मैनेजर को जॉब एनालिसिस से पता चल गया है। नेक्स्ट स्टेप है उन जॉब्स के लिए, उन पोजीशंस के लिए कैंडिडेट्स ढूंढना, उन्हें सेलेक्ट करना और प्लेस करना। सो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ ढूंढना और उन्हें एनकरेज करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। एंड द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो इंटरनल सोर्स हैं, या जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा चुके हैं, या जो करंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके रेफरेंसेस, या प्रीवियस एप्लीकेंट्स जिन्होंने कभी पहले जॉब के लिए अप्लाई किया हो बट उन्हें किसी वजह से उस टाइम नहीं सिलेक्ट किया हो।
तो ये इंटरनल सोर्सेस हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू इन्फॉर्म करना, अट्रैक्ट करना, स्टिमुलेट करना लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू रिक्रूट करना, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं नॉन ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट्स के। कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू। देन देयर आर कंसल्टेंसीज जो कि मीडिएटर की तरह एक्ट करती हैं बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू, they supply the required workers to the organizations, especially engaged in manufacturing. They keep a close contact with laborers. Through these contractors, workers can be appointed in a factories at a very short notice. Unsolicited applicants होते हैं। Unsolicited मतलब uninvited। कई बार कई जॉब सीकर्स अपने रेज्यूमे ड्रॉप कर देते हैं कंपनीज में, जब वैकेंसी नहीं भी होती है तब भी। ये होते हैं अनसॉलिटेटेड एप्लीकेंट्स। ये भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। फिर वॉक इन इंटरव्यूज़ होते हैं। देन पोचिंग के थ्रू, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्प्लॉय पोचिंग और टैलेंट पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? इट इज़ रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज़ who are working at competing companies, मतलब कॉम्पिटिटर्स के टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना बेटर पैकेजेस देकर और बाय ऑफरिंग चांसेस एट प्रमोशन, सेफ वर्किंग कंडीशंस, रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो देयर स्किल्स। ये भी एक तरह का एक्सटर्नल सोर्स है। सो ये कुछ सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के। वंस रिक्रूटमेंट इज़ डन, उसके बाद जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्शन। इसमें कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशंस को, स्किल्स को, नॉलेज को मैच किया जाता है विद जॉब रिक्वायरमेंट्स। अप्लाई तो बहुत सारे लोग करेंगे, पर सब को तो जॉब पर नहीं रखा जा सकता। मान लो एक वैकेंसी है और उसके लिए 50 एप्लीकेशंस आई हैं, तो 50 के 50 को तो जॉब पर नहीं रख सकते, रखना तो एक को ही है, एक को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यूज़ होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट्स होते हैं कैंडिडेट्स का एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं। तब जाकर एक बेस्ट कैंडिडेट चूज़ किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सिलेक्शन। अब सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब पुटिंग राइट मैन एट राइट जॉब। मान लो अगर 3-4 वैकेंसीज हैं, तो कौन सा कैंडिडेट कौन सी जॉब के लिए फिट होगा। सो प्लेसमेंट मीन्स असाइनिंग अ स्पेसिफिक जॉब टू ईच वन ऑफ द कैंडिडेट्स। उनको स्पेसिफिक रैंक देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। Proper placement helps to improve employee morale. It also helps to reduce employee turnover, absenteeism and accident rates. So if the selected candidates are misplaced, तो उनको adjustment issues आते हैं, they feel dissatisfied. So proper placement is as important as recruitment and selection. अच्छा, प्लेसमेंट हो गई। नेक्स्ट स्टेप है ओरिएंटेशन। जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए सब नया होता है। ही इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेंजर टू द पीपल, वर्क प्लेस एंड द वर्क एनवायरनमेंट। तो वो इनसिक्योर फील करता है, शाय फील करता है और नर्वस फील करता है। तो नए एम्प्लॉयज़ को कंफर्टेबल करने के लिए, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में बाकी के एम्प्लॉयज़ के साथ फेमिलियर करने के लिए इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं। सो इंडक्शन और ओरिएंटेशन, जिसे एसिमिलेशन भी कहते हैं, इट इज़ प्रोसेस ऑफ फैमिलराइजिंग द न्यू एम्प्लॉय विद द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग। एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, प्लेसमेंट भी हो गई, उसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया विद हिज कलीग्स, सीनियर्स, कंपनी पॉलिसीज एंड रूल्स। अब नेक्स्ट स्टेप है ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड टू हिम फॉर डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स इन हिम फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई सुपरवाइजर अपॉइंट हुआ है, तो उसे उसकी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट अपॉइंट हुआ है, तो उसे उसकी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है रिम्यूनरेशन। उनकी वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनकी सैलरी फिक्स की जाएगी और बाकी के बेनिफिट्स दिए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ जॉब, स्किल्ड या अनस्किल्ड जॉब है।
They will be provided with incentives, bonuses, stock options, HRA, etc. So compensation covers all forms of payment to the employees. Employees जो probation period में होते हैं उनकी salaries कम होती हैं as compared to the salary of a permanent employee, और उन्हें बाकी के perks और benefits भी नहीं दिए जाते. Compensation के बाद next step है appraisal. ट्रेनिंग लेने के बाद जब कुछ टाइम तक एम्प्लॉयज़ काम कर चुके हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है. उनका एटीट्यूड, बिहेवियर, परफॉर्मेंस सबका इवैल्यूएशन होता है ये देखने के लिए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल रहा है या नहीं, कितना सक्सेसफुल एम्प्लॉय रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स मीट करने के लिए, कितना एफिशिएंटली वो अपनी जॉब परफॉर्म कर रहा है जिसके लिए उसको हायर किया था. बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ये डिसीजन लिया जाता है कि अब एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, उसका ट्रांसफ़र करना है या डिमोशन करना है. प्रमोशन आपको पता ही है, हायर पोजीशन पर शिफ्ट करना. प्रमोशन होती है तो डेजिग्नेशन, मॉनिटरी बेनिफिट्स भी इंक्रीज होते हैं. ट्रांसफ़र मीन्स horizontal shifting of employees. It is a change in position without a change in status or pay. Both transfers and promotions may involve a shift in office or even place of work. या फिर एम्प्लॉयज़ को डिमोट किया जाता है. डिमोशन इज ऑपोजिट ऑफ प्रमोशन. इट मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू लोअर लेवल वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेजेस आर लेस. सो इट इज़ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू अ जॉब विद लोअर रैंक. डिमोशन वैसे एडवर्स सिचुएशन में होता है. समटाइम्स इट इज़ मे बी अ काइंड ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, पनिशमेंट के तौर पर, या रिसेशन या क्राइसिस के टाइम पर. समटाइम्स एंटरप्राइज हैव टू कंबाइन डिपार्टमेंट्स एंड एलिमिनेट जॉब्स, या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, और टू करेक्ट एरर्स इन प्रमोशन. फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ दी एम्प्लॉयज़ प्रमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड past performance may fail to meet the requirements of higher level jobs. Such employees may be demoted to jobs suitable to their knowledge and skills. कुछ cases में employees को terminate भी किया जाता है. Termination means removing the employee from the employment. कंपनी से निकाल देना, fire कर देना. It is the last step in an unsuccessful attempt to help a worker meet work standards. सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. ये सभी स्टेप्स जो अभी हमने स्टडी किए हैं, लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एट्सेट्रा, ये सब हम अपकमिंग वीडियोस में काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टॉपिक्स स्टडी करेंगे. वीडियो के एंड में प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. वो आप एक बार ज़रूर देख लेना. और अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो. आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook and Instagram. थैंक यू फॉर वॉचिंग.